आज हम पढ़ेंगे गेमीटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है जी, गेमीटोजेनेसिस हमारे पास क्या है? गेमीटो कहते हैं गेमीट्स को, हम यहाँ लिख लेते हैं। किस चीज़ को कहते हैं? गेमीट्स को कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास गेमीट्स हो गए। और जेनेसिस कहते हैं किस चीज़ को? फॉर्मेशन को। ठीक है जी, तो गेमीट्स के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? गेमीटोजेनेसिस कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिप्लॉयड जो है, डिप्लॉयड का क्या मतलब है कि वो 2n होते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड मदर सेल्स होते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं डिप्लॉयड मदर सेल्स। ठीक है जी, अब ये डिप्लॉयड मदर सेल्स क्या करते हैं? ये हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं, किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मियोसिस। मियोसिस के थ्रू वो डिवाइड होके हमारे पास बना लेते हैं हेप्लॉइड। ठीक है जी, हेप्लॉइड सेल्स बना लेते हैं, हम यहाँ हेप्लॉइड गेमीट बना लेते हैं। ठीक है जी, तो अब ये डिप्लॉइड हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होते हैं 2n, जो कि हमारे पास बन जाते हैं हेप्लॉइड, जो कि होते हैं n। अब गेमीट्स हमारे पास क्या है जी? गेमीट्स हमारे पास दो होते हैं, एक को हम कहते हैं मेल गेमीट। ठीक है जी, मेल, और एक को हम कहते हैं फीमेल। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं फीमेल। ठीक है, अब मेल जो गेमीट्स है हमारे पास वो हैं स्पर्म्स। ठीक है जी, और जो फीमेल गेमीट्स है हमारे पास ये है ओवा। ठीक है, अब इन गेमीट्स को बनाने के लिए हमारे पास जो होता है स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, जिसे हम कहते हैं गोनेड्स। ठीक है, तो जो हमारे पास मेल गोनेड्स हैं, सॉरी जी इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ये है गोनेड्स। ठीक है, अब जो हमारे पास मेल गोनेड है और इस तरह हमारे पास फीमेल गोनेड्स होते हैं। गोनेड्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं हमारे पास जो कि बनाते हैं क्या? ये जो हमारे पास गेमीट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मेल गोनेड्स हैं उन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टेस्टिस। और जो कि फीमेल है उसमें हमारे पास होती हैं ओवरीज। ठीक है, ओवरीज। ठीक है जी, अब ये जो है टेस्टिस में हमारे पास होती है फॉर्मेशन किस चीज की? स्पर्म्स की। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है जी, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? स्पर्मेटो का मतलब है स्पर्म, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ? स्पर्म्स की फॉर्मेशन। ठीक है जी, और इसी तरह हम जो है ओवरीज में जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है ओवास की, तो उसे हम कहते हैं oogenesis। ऊ कहते हैं एग को, ओवा को, और जेनेसिस कहते हैं किस चीज को? फॉर्मेशन को। तो इसी तरह हमारे पास ये दो प्रोसेस होते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम एक डायग्राम के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेस्टिस में हमारे पास जो है मेल गेमीट्स में, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टेस्टिस में, ठीक है जी, टेस्टिस में हमारे पास जो है क्या होते हैं? हमारे पास सेल्स होते हैं। ठीक है जी, तो वो सेल्स कहाँ पे होते हैं? वो हमारे पास टेस्टिस के जो वॉल्स होते हैं किस चीज़ के? सेमीफेरियस जो हमारे पास होते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सेमेनिफेरस। सेमेनी फेरस। ठीक है जी, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनमें हमारे पास स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सेमेनिफेरियस या सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होती है? फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की? स्पर्म्स की। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास जो ओवरीज होती हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या चीज़ होती है? ओवरीज जो है हमारे पास, ये सिंगल जो है ओवरी, उसमें हमारे पास सेल्स होते हैं किसके? उसे हम कहते हैं फॉलिकल। ठीक है, हमारे पास फॉलिकल सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड होके हमारे पास क्या बनाते हैं? उगोनिया बनाते हैं, या हमारे पास जैसे हम कहते हैं ओवास वो बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये किस तरह कंप्लीट होता है। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, इसमें आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस और ये है हमारे पास oogenesis। इसको हम नंबर 1 और इसको हम नंबर 2 से डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि टेस्टिस में मौजूद थे हमारे पास सेमिफेरियस ट्यूब्यूल्स मौजूद थे या सेमीफेरियस ट्यूब्यूल्स मौजूद थे। उनके सेल्स में हमारे पास उनके अंदर जो सेल होते हैं वो डिवाइड होके हमारे पास क्या बनाएंगे? स्पर्मेटो
गोनिया बनाएंगे, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आया, हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया बन जाती है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये 2n है, मतलब क्या है कि ये डिप्लॉयड होती है। अब इसमें हो जाती है माइटोसिस, ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हो जाती है माइटोसिस, और ये हमारे पास प्रोड्यूस कर देता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है जी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये हमारे पास अगेन 2n है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डिवीजन होगी किस चीज की, मियोसिस 1 की। मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये हमारे पास बना लेते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है जी। अब चूंकि मियोसिस हुई है तो 2n रिड्यूस होके हमारे पास क्या बना, 1n, ठीक है। हमारे पास ये दो सेल बन गए, एक ये बना और दूसरा जो है हमारे पास ये बना। अब ये जो हमारे पास दो सेल्स बने, ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बने, इनमें हो जाएगी मियोसिस 2 जो कि क्या है हमारे पास माइटोसिस की तरह ही है, और हमारे पास बन जाते हैं फोर स्पर्मेटिड्स हमारे पास बन जाते हैं, 1 2 3, और ये 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। अब जब ये 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैप्लॉइड है, ठीक है जी। अब हैप्लॉइड होने के साथ अब यहाँ पे ये जो स्पर्म्स होते हैं ये हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, मतलब क्या है कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अब इनमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, किस तरह के, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है जी। न्यूक्लियस क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जब न्यूक्लियस श्रिंक होगा तो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बन जाता है हेड, हेड के बाद हमारे पास बन जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि श्रिंक हो गया है, और उसके बाद नेक बन जाती है, और नेक के बाद हमारे पास बन जाती है माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, ठीक है जी। अब ये जो है स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को अब हम कहते हैं स्पर्म। अब ये क्या है, स्पर्म हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास मेल गेमीट है। इसी तरह फीमेल्स में हमारे पास क्या होते हैं कि ओवरीज के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं हमारे पास, वो क्या हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स में जब डिवीजन होती है तो वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास ओगोनियम, ठीक है जी। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओगोनियम। ओगोनियम हमारे पास क्या है, 2n। अब ओगोनियम जो है उसमें हमारे पास क्या होगी, माइटोसिस होगी, और वो प्रोड्यूस करेगा हमारे पास क्या, प्राइमरी oocytes जो कि 2n इन नंबर होता है। अब ये प्राइमरी oocytes में जब मियोसिस 1 की डिवीजन हो जाती है तो ये हमारे पास दो चीजें प्रोड्यूस करता है। एक को हम कहते हैं सेकेंडरी oocytes, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब सेकेंडरी oocytes जो होता है ये लार्ज होता है, ठीक है जी। क्या होता है, लार्ज होता है इन साइज। और हमारे पास बन जाती है फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि हमारे पास क्या होता है, साइज में स्मॉल होता है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी है। अब अगेन हमारे पास मियोसिस 2 होगी, और मियोसिस 2 में क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte दोबारा डिवाइड होकर हमारे पास क्या बनाएगा, हमारे पास बनाएगा सेल, ठीक है जी, जिसे हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे हमारे पास, हैप्लॉइड oocyte बनेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या बनेगा, एक oocyte बनेगा, और दूसरी हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। और ये हमारे पास दोनों जो हैं, सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी, ये हमारे पास 1n है या सिंगल n इन नंबर होता है, ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो डिवाइड होकर हमारे पास अगेन दो हमारे पास सेकेंडरी बॉडीज बना लेती हैं। तो यूं हमारे पास कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर जो बन जाता है मियोसिस 2 के बाद, हमारे पास 3 पोलर बॉडी बन जाती हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं 3 पोलर बॉडी बन जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास एक सेल बन जाता है, एग जो है वो बन जाता है, जिसे हम ओवा कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, फीमेल गेमीट है। तो आज हमने पढ़ा गेमीटोजेनेसिस के बारे में कि किस तरह हमारे पास गेमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, किस तरह जो हमारे पास गोनेड्स होते हैं उनमें किस तरह ये स्पेसिफिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, गेमीट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो आज हमने गेमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा।